35,000 लिपिक नहीं है, 35,000 परिवार हैं हमारे साथ में। हर एक परिवार में 5 वोट से लेके 12 वोट तक है। तो पूरे के पूरे 35,000 परिवार इनके खिलाफ करेंगे। और आज एक और वादा किया है, वोट फॉर 35,400 होगा। सिर्फ और सिर्फ 35,400 के लिए वोट किया जाएगा अगर इस सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी। साथी जो हमारी कुछ कमियां भी रही थी, हमने उसका भी आकलन किया है। जो कुछ साथी रह गए थे, जो हमारा भाईचारा में कुछ ऐसा था, उस पर भी हमने फोकस किया है। आगे जब हम आगे आएंगे पूरे जोश शोर से आएंगे। और हमें किसी जहाँ तक हमने लड़ना सीखा है, मैंने यहाँ 42 दिन धरना दिया है। मैंने देखा कि बीएमएस का हमारा कहीं कोई कॉल नहीं रही, कहीं हमारा का जैसे भाईचारे की छतरी होती है, कोई छतरिया काम नहीं किया। हमें सर्दी धूप से बिल्कुल नहीं बचाया, हमारा कहीं साथ नहीं दिया। हालांकि मुझे नहीं कहने का अधिकार नहीं है, परंतु जो मैंने देखा टेबल टॉक पर बैठे, उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सरकार के समर्थन में रहे वो। बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, हमने सीखा, हमारे साथ दर्द है। काउज ने एक इतना संघर्ष किया है कि वो अकेला ही ये जंग जीत सकता है। वो उसकी खुद की जंग है और खुद ही जीतेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए अच्छी बात है, ना आए तो हमें कोई घबराहट नहीं। हमारे अंदर जोश है और होश है। हम सरकार को ईट सीट बजाकर 35,400 लेकर रहेंगे। ये सरकार तो हमेशा किसी का भी आंदोलन हो उसको लंबा चलाने की कोशिश करती है, उससे मुकरने का काम हमेशा ही करती आ रही है। आज तक का तो उदाहरण है, अभी तक इनको 9 साढ़े 9 साल इस सरकार को हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई वर्ग इस टाइम खुश नहीं है। लेकिन हमें आशा भी थी कुछ कि एक बीएमएस के साथ इनके साथ में थे, हमारे इस काउस के साथ में, कि उन आशा भी थी कि सरकार का समर्थन भी है, सरकार के साथ अच्छी बातचीत भी करेंगे। सरकार जो है ये संगठन है जो लिपिक वर्ग को जो वेतनमान दिलाने में ये कामयाबी होंगे। हो सकता है साथियों की क्या कमी रही है, कैसे रही है, सरकार में उनकी नहीं चली या क्या पर है, तो इसलिए मजबूरन आकर के आज काउज ने जो है रोहतक के अंदर पीछे मीटिंग करके इसे किसी अलग होने का फैसला किया। सरकार ने हमारे साथ किया तो हम सरकार को कौन सी माला डालेंगे। सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। वो सरकार को जब हमसे बैठे हैं ना फर्श पे, सरकार को बिठाने का काम करेंगे इस फर्श पे। स्टेट बॉडी में भी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी हर जगह बदलाव किया जाएगा। जो साथी ये लगता है भाई काम करने में थोड़ी सी लचीलापन है, जो स्ट्रॉन्ग से साथ में खड़ा रहेगा उसको साथ आगे लेके आएंगे। और जो ये लगता है भाई साथ आने में सक्षम नहीं है, कभी हमारी मांगों को उस तरीके से उठा नहीं रहा, तो हम उसके जगह बदलने में भी सक्षम है, उसका बदलाव किया भी जाएगा। और दूसरी बात, आपने बात की बीएमएस की, हमने बीएमएस की तंग गलियों को छोड़कर खुले आसमान में आ गए हैं। और खुले आसमान में हमें एक चीज़ मिली है कि हम जो ओलंपिक साथियों को छोड़ के गए थे 42 दिन में, वो साथी आज भी वहीं बैठे हैं। और एक कॉल पे हमें तो ये कहते हैं कि पिछली बार तो 80% 90% आए थे, 100% जो साथी हमारे नहीं आए थे, किसी कारणवश नहीं आ सके थे, वो साथी भी आज 35,400 की मिसाल लेके उसे खुले आसमान में सरकार का विरोध करने का काम करने के लिए आज एक कॉल पे बैठे हैं। जैसे आप बोलते हैं 112 डायल एक कॉल दूर, उसी प्रकार कलरक एक कॉल से दूर हैं। जब हम उनको कहेंगे भाई साथियों आज आवाज़ उठाने का फिर से समय आ गया। पहली बार तो तीसरा तोड़ है सरकार के साथ, उस तीसरा तोड़ में सरकार का भी तोड़ कर दिया जाएगा और 35,400 का तोड़ कर दिया जाएगा। और उस दिन यहाँ से ताड़ियां बजाकर सभी लोगों के समर्थन से 35,400 लेने का काम करेंगे। हरियाणा के क्लर्कों ने भारतीय मजदूर संघ और खट्टर सरकार से धोखा खाने के बाद आज रविवार को पूरे हरियाणा में जिला स्तर पर 2-2 घंटे का धरना प्रदर्शन किया है। क्लर्कों ने आगामी रणनीति बनाई है, किस तरह सरकार के साथ लड़ाई लड़ी जाए और जो अपना 35,400 का हक है उसे लिया जाए। मेरे साथ कुछ क्लर्क हैं, इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बताइए, आज जो मीटिंग हुई है आपकी, जो धरना दिया 2 घंटे, क्या रणनीति आगे की रहेगी? अब जो 15 अगस्त को मुख्यमंत्री ने वादा किया था, मतलब समझौता हुआ था क्लरिकल वर्ग के साथ कि आपकी ड्यूटी पीरियड काउंट होगी और 7 दिन की आपकी छुट्टियां कट जाएंगी, बाकी आपकी सैलरी मिल जाएगी जी। लेकिन सरकार उसके साथ खिलाफ, मतलब वादा खिलाफी करी है क्लरिकल वर्ग के साथ। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा लेटर जारी नहीं किया है। सिर्फ एक मौखिक लेटर चला हुआ है सभी डिपार्टमेंट में, उसमें लिखा गया कि आपकी छुट्टियां हैं वो सभी काउंट होंगी जी, ना कि आपकी ड्यूटी पीरियड काउंट होगा। उसी के खिलाफ पूरा हरियाणा में 2 घंटे का जो रोज़ प्रदर्शन था वो सभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया गया था। उसी सरकार के जो वादा खिलाफी उसी के खिलाफ आज सभी क्लरिकल वर्ग ने आह्वान किया है कि जब तक क्लरिकल वर्ग की जो चिट्ठी है ड्यूटी पीरियड काउंट की, जब तक वो चिट्ठी नहीं आएगी तब तक जो सरकार ने कमेटी बनाई है उस कमेटी का पुरजोर विरोध किया जाएगा, कोई सहयोग नहीं किया जाएगा। उसी के उपलक्ष्य में आज इकट्ठा हुए थे जी। अच्छा, जिस दिन ये 15 अगस्त की शाम को जो बातचीत हुई थी, उस दौरान क्या बात हुई थी? छुट्टियों की, पेंशन की, तनख्वाह कितनी कटने की?
देखिए मुख्यमंत्री ने ये बात कहा था, ठीक है अगर आप 21,700 नहीं लेते हम आपकी कमेटी बना देते हैं। उस कमेटी में 2 रिटायर्ड IAS होंगे और 2 आपके जो CAWS के सदस्य होंगे। वो कमेटी आपकी समीक्षा करेगी सभी डिपार्टमेंट में हरियाणा में भाई किस पद का क्या काम होता है, क्या प्रमोशन होती है, सभी प्रकार की सारी चीज़ें होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने एक चीज़ और कही थी, मैं आपके साथ एक चीज़ और कर देता हूँ कि आपकी जो ड्यूटी पीरियड है वो काउंट हो जाएगा और आपके साथ EL कट जाएंगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने वो चीज़ें कमरे में बोल दी, लेकिन उसके ऊपर सरकार ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। और जो मुख्य अपने जो इसके वित्त सचिव हैं उमा शंकर जी, उन्होंने एक चीज़ बोली, जो हमारे पदाधिकारी गए उनके पास कार्यालय में कि आपकी सभी की सभी छुट्टियाँ 42 छुट्टियाँ कटेंगी। तो सरकार ने ये क्लरिकल वर्ग के साथ धोखा करने का काम किया है। लेकिन हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि धोखे आज तक क्लरिकल वर्ग ने बहुत धोखे सही हैं, अब और आगे सही नहीं है। जो हमारा भाईचारा की जो मिसाल जली है और इस मिसाल को हम जलाते रहेंगे जब तक हमारा 35,400 नहीं मिलेगा। अब सरकार का हम ये लगा लो गांव-गांव में जाकर एक बूथ लेवल पर जाके सरकार की नीति का विरोध किया जाएगा और सरकार को झुकाने का, मैं देखूंगा सरकार को झुकाने का काम किया जाएगा जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती। यानी नो वर्क नो पे का जो लेटर था वो अब तक आपका वापस नहीं हुआ? नहीं, सरकार ने नहीं किया है। हमें तो ये लगता है सरकार करेगी भी नहीं, क्योंकि सरकार की नीति ही नहीं है। एक मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री, जब हमारे पदाधिकारी के सामने 15 अगस्त जिस दिन तो हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस दिन हमारे क्लरिकल वर्ग के साथ झूठ बोलता है कि हम आपकी ड्यूटी पीरियड काउंट कर देंगे। और आज तक कम से कम 15-20 दिन होने आए हैं, वो लेटर जारी नहीं हुआ है। ये वादा खिलाफी नहीं किया। हर वर्ग पूरा भारत का या हरियाणा का पूरा इस सरकार से तंग है और हमारे साथ तो जो इन्होंने सरकार ने किया है उसके खिलाफ पूरा क्लरिकल वर्ग में पूरा रोष है। और अब आने वाले दिनों में जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, हमारी पदाधिकारी को दोबारा नहीं बुलाया जाता, सरकार का हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। अभी धरने पर कुछ क्लरिकल वेलफेयर एसोसिएशन के नेता ये कह रहे थे 2024 के चुनाव में हम सरकार को दिखा देंगे हमारे अंदर क्या ताकत है। कितनी ताकत मान रहे हैं, कितने कर्मचारी हैं, कितने वोट आप लोगों से जुड़े हुए होंगे? देखिए पत्रकार साथी कम से कम 35,000 प्लस हमारे लिपिक वर्ग हैं, क्लरिकल वर्ग के साथी आते हैं। और मैं तो एक आंकड़ा लेकर चलूँगा, एक कलर कम से कम 7 या 8 वोट इकट्ठा कर सकता है, कम से कम की बात है। जी जी। वैसे तो मैं कम से कम 70 वोट है मेरे पास, अपने बताता हूँ 70 के 70 वोट एक साइड पड़ेंगे, सरकार के खिलाफ पड़ेंगे। क्योंकि जो काम हमारे मतलब हम एक मांग लेके चले थे, छोटी सी मांग 35,400, सरकार को भी पता है जायज़ है, और उस मांग के ऊपर सरकार ने मतलब कोई कुछ भी नहीं किया, ठुकराने का काम किया है, विश्वासघात करने के काम किया है। और वो विश्वासघात सरकार ने हमारे साथ किया तो हम सरकार कौन से माला डालेंगे? सरकार का पुरजोर विरोध किया जाएगा। वो सरकार को जब हमसे बैठे हैं ना फर्श पे, सरकार को बिठाने का काम करेंगे इस फर्श पे। बिल्कुल जी। और आप पिछले दिनों ये कह रहे थे कि जो 35,000 कलरक हैं, फिर उनके ससुराल वाले हैं, उनके परिवार, बहुत ज़्यादा एक आंकड़ा 4-5 लाख वोटरों का बता रहे थे। आंकड़ा लगा के चलो, कम से कम 7-8 लेकिन 10 वोट लगा के चलो। ये तो परिवार हमारे, एक ससुराल वाला है, एक ये परिवार है, यार मित्र है। हम तो वो करेंगे अगर इसके जो पर्सनल वोट है ना। अब मैंने कई साथियों से हमारी बात हुई है, जाते हैं जो इसके समर्थक थे इस सरकार के, वो भी कहते हैं सरकार ने आपके साथ गलत किया है। माँ हम आपके क्या लगते हैं? मित्र भाई लगते हैं। बोला बिल्कुल लगते हो। जब हमारे साथ गलत किया है तो आप क्या करोगे? बोला हम सरकार के खिलाफ वोट करेंगे, आपके पक्ष में करेंगे। जब आप परेशान हो, हमारा भाई परेशान है, तो सरकार हमारे साथ क्या करेगी? तो हर तरफ से हमने काफ़ी चीज़ें सुनने को आई हैं। हर वर्ग, हर कर्मचारी वर्ग सरकार के खिलाफ है, सरकार की नीतियों के खिलाफ है। जी। यानी चुनाव से पहले सरकार ने मांगे नहीं मानी तो बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा, सरकार को नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ अगर आप गांव में जाके पता करो और वहाँ पर अगर क्लरिकल का मुद्दा उठता है तो सरकार वहाँ गालियाँ खाने का काम करेगी। जी। सरकार को भगाने का काम करेंगे। सरकार का कोई भी नुमाइंदा गांव में आएगा, गांव के वोट मांगेगा, हम उसको साथ लाठी से और अपने विचारों से गांव से खदेड़ने का काम करेंगे। यानी कि गांव के लोगों को भी पता है कलरकों की हड़ताल मांग, उनमें देखिए हमारे जितने भी लिपिक साथी हैं, क्लरिकल वर्ग है, पब्लिक डीलिंग होती है, हम उनसे पूछते हैं मैं सरकार की नीति से आप कितना खुश हैं, तो ये लगा लो 100 में से 90 लोग तो सरकार के खिलाफ हैं। और जो आंदोलन क्लरिकल वर्ग की जितना धोखा हुआ है, इससे तो मैं कहूँगा हम जिससे हमारी मुलाकात होती है, गांव में जाते हैं, हर वर्ग ये कहता है कि हमें तो पहले ही पता था कि आपके साथ ये धोखा करेंगे। वही चीज़ हमें पता हुआ ठगा से महसूस किया है। लेकिन अब सरकार के साथ हमें तो वह लगा लो अगर लाठी से मुकाबला करना चाहती है तो सरकार के साथ खुली चुनौती है, वो भी करने के लिए तैयार हैं। ये लगा लो हम अपनी नौकरी छोड़ के जब धरने में बैठ गए, हमें क्या पता था कि हमारे साथ इतना सा विश्वासघात होगा। जो सरकार ने विश्वासघात किया है तो हम भी जो वोट नामक विश्वासघात करेंगे और सरकार के जब ये ढोल खाली मिलेंगे, इन्हें पता लगेगा। अब जितने भी स्टेट में देख लो, हिमाचल में कर्मचारी तंग था,
उस तंगी की वजह से सरकार के खाली डोल और खुद मानना कि हम कर्मचारियों की वजह से पूरा मतलब जो पुरानी पेंशन की वजह से लोग सरकार गई है, अब क्लरिकल वर्ग की वजह से सरकार विपक्ष में बैठने के लिए मजबूर हो जाएगी। जी, बहुत बड़ी बात इन्होंने कह दी है। कुछ और कर्मचारी नेता जी बलराज देशवाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। पहले तो मैं आपका जो है चैनल का धन्यवाद करता हूँ। जी, आज बताओ, धरने पर आप भी शामिल थे, कर्मचारियों के साथ हैं और रोडवेज के कई आंदोलन आप लोगों ने लड़े हैं। इस आंदोलन पहली बार पूरे हरियाणा के कलरे एकजुट हुए थे, लेकिन कुछ नहीं मिला उनको। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि हमें कुछ नहीं मिला। हमें तो यही लग रहा है कि हम आज भी लगातार उसी धरने पर हैं जी, क्योंकि हमें एक भाईचारा मिला है, एक पहचान मिली है। सबसे बड़ी बात हमारी जीत यही है कि लिपिक वर्ग था, जो सभी विभागों का लिपिक वर्ग है, वो जो 42 दिन एक झंडे और डंडे के नीचे रहा है और उसमें हमें बहुत कामयाबी मिली है। सरकार को टेबल टॉक पर लाने के लिए मजबूर हमने किया है जी। तो लेकिन रही बात आगे टेबल टॉक पर वादा खिलाफी की सरकार, ये तो हमने पहले ही आपको पिछले कुछ निर्णय ले जाना चाहूँगा कि 2014 के अंदर जब सरकार आई थी, आने से पूर्व भी इन्होंने घोषणा करी थी कि हम अपने, क्योंकि हमारा मिनिस्टर उस टाइम भी संघर्ष में था, आंदोलन के रूप में था, उस टाइम भी इन्होंने वादा कराया था और अपना घोषणा पत्र में लिखा था कि हम पंजाब के समान स्केल आपको देंगे, लेकिन सरकार मुकर रही है। ये सरकार तो हमेशा किसी का भी आंदोलन हो उसको लंबा चलाने की कोशिश करती है, उससे मुकरने का काम हमेशा ही करती आ रही है। आज तक का तो उदाहरण है, अभी तक इनको 9-9.5 साल इस सरकार को हो जाएंगे, लेकिन इससे कोई वर्ग इस टाइम खुश नहीं है। लेकिन हमें आशा भी थी कुछ कि एक BMS के साथ इनके साथ में थे, हमारे जो काउस के साथ में, कि उन आशा भी थी कि सरकार का समर्थन भी है, सरकार के साथ अच्छी बातचीत भी करेंगे। सरकार जो है ये संगठन है जो लिपिक वर्ग को जो वेतनमान दिलाने में ये कामयाबी होंगे। हो सकता है साथियों की क्या कमी रही है, कैसे रही है, सरकार में उनकी नहीं चली या क्या पर है, तो इसलिए मजबूरन आकर के आज काउस ने जो है रोहतक के अंदर पीछे मीटिंग करके इसे किसी अलग होने का फैसला भी लिया। तो क्या अब दूसरे किस संगठन के साथ लड़ेंगे या अकेले अभी कल खुद लड़ाई लड़ेंगे? अभी ये स्टेट लेवल की बातें हैं, स्टेट लेवल का आधार पर ये बातें होंगी, आगे किसके साथ जाएंगे। अभी तक तो वही बात है, वह जो एक कहानी है खत्म करने वाली, अभी एक खत्म किया तो उसने पार गिरी नहीं, दूसरा भी ऐसा ही होगा। पहले तो ये होगा कि अपने दम पर अकेला चल आगे बढ़ता रहने वाले मुद्दे पर चलेंगे और हमेशा इसी सरकार का विरोध भी करेंगे और अपने मांगों को लेकर के आगे जाएंगे। क्या ये 42 दिन के आंदोलन की आप लोगों ने समीक्षा की? BSM का जो भारतीय मजदूर संघ का किस तरह का रोल रहा और मुख्यमंत्री के साथ जो फाइनल टॉक थी उसमें कैसा रोल था? क्या वास्तव में उन्हीं की कमी थी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम में एक बात कहना चाहता हूँ, जो टेबल टॉक में था उसके अंदर मैं शामिल नहीं था, लेकिन हमारे जो राज्य के पदाधिकारी साथी थे उन्होंने अपने आप आकर के जो बताई है, उनकी टेबल टॉक पे जो बात हुई है, उनका जो रवैया था, जो काम था, जो वहाँ पर सरकार के सामने कुछ लचीलापन नहीं रहा है। इस वास्ते हमें ये 35-400 से हाथ धोना पड़ा और अपनी 19,900 लेने 21,700 से बजाय तो 19,900 पर ही सब्र करके साथी आए हैं। बहुत अच्छी बात की थी। जी, कुछ और कर्मचारी नेता जी आप बताओ, अभी जो आज बातचीत हुई है किस तरह के विचार क्लर्कों के निकल के आए हैं? आज तो यही विचार है, आगे की जो हमारे पीछे की जो कमियां थी उनको दूर किया जाएगा और एक नए जोश के साथ में नया संगठन बना के, संगठन नया नहीं होगा, संगठन यही रहेगा। कुछ नीतियां हैं जिसको मतलब हम विचार कर रहे हैं भाई कहाँ कहाँ कमियां रही हैं, उन कमियों को दूर करके नए सिरे से आंदोलन को तेज किया जाएगा। रही बात चरण भाई की जो बात थी, 35,000 लिपिक नहीं है, 35,000 परिवार हैं हमारे साथ में। हर एक परिवार में 5 वोट से लेके 12 वोट तक है, तो पूरे के पूरे 35,000 परिवार इनके खिलाफ करेंगे। और आज एक और वादा किया है, वोट फॉर 35,400 होगा, सिर्फ और सिर्फ 35,400 के लिए वोट किया जाएगा अगर इस सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी तो। जी, आप बताओ आपके मन की बात। मेरा कहना ये है जी, जो हमने जो कई साथी इस बात से बड़े वो है कि हमारा समर्थन, जो हमारा संघर्ष है जाया गया, इतना हमने मेहनत की, मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ खोया, हमें बहुत कुछ पाया। सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा भाईचारा है वो बड़ा मजबूत हुआ है और हमारे जो जिस प्रकार आज जो साथियों में जोश था, उससे ये लगता है कि आने वाले जो 3 महीनों में सरकार को पता लग जाएगा कि कर्मचारी पीछे नहीं हटेगा, तुम्हारी ईंट से ईंट बिदा के 35,400 लेके रहेगा। क्योंकि आज जिस प्रकार जो साथियों में जोश था, जो रणनीति बनाई जा रही है, बड़े जोश से बनाई जा रही है। मैं सरकार को खुद एक कार्यकर्ता होने नाते काउस का ये एहसास करना चाहता हूँ, सरकार को चेताना चाहता हूँ। सरकार चाहे तो इन 3 महीने में हमारा समाधान कर दे, नहीं तो आने वाला वक्त हमारा है, आप कहीं नहीं मिलोगे, आप ढूंढते रहोगे हमारे साथ क्या हुआ। क्योंकि ये 35,000 का जो हमारा जो 35,400 की मुहिम है, ये हमारे दिल का एक दुख है। 35,000 जो हमारा हक है, ये हम लेकर रहेंगे। इसके लिए में चाहे कुछ भी करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। रही बात ये एक और साथी
जो ये हमारे जो कुछ साथी, जो हमारी कुछ कमियां भी रही थी, हमने उसका भी आकलन किया है। जो कुछ साथी रह गए थे, जो हमारा भाईचारा में कुछ ऐसा था, उस पर भी हमने फोकस किया है। आगे जब हम आगे आएंगे पूरे जोर शोर से आएंगे और हमें किसी, जहाँ तक हमने लड़ना सीखा है, मैंने यहाँ 42 दिन धरना दिया है। मैंने देखा कि बीएमएस का हमारा कहीं कोई कॉल नहीं रही, कहीं हमारा का जैसे भाईचारे की छतरी होती है, कोई छतरिया काम नहीं किया, हमें सर्दी धूप से बिल्कुल नहीं बचाया, हमारा कहीं साथ नहीं दिया। हालांकि मुझे नहीं कहने का अधिकार नहीं है, परंतु जो मैंने देखा टेबल टॉक पर बैठे, उनका कहीं कोई स्टेटमेंट नहीं आया, सरकार के समर्थन में रहे वो। बड़े दुख की बात है। कोई बात नहीं, हमने सीखा, हमारे साथ दर्द है। काउर ने एक इतना संघर्ष किया है कि वो अकेला ही ये जंग जीत सकता है। वो उसकी खुद की जंग है और खुद ही जीतेगा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए अच्छी बात है, ना आए तो हमें कोई घबराहट नहीं। हमारे अंदर जोश है और होश है। हम सरकार को ईट सीट बजाकर 35-400 लेकर रहेंगे। बहुत बड़ी बातें कही हैं। एक बात ये निकल के आ रही है कि जो कोज है आपका क्लरिकल वेलफेयर जो एसोसिएशन है, क्या इसका भी नए सिरे से गठन किया जाएगा? इसकी जो टीम थी जो सरकार से बातचीत करी थी, वो भी क्या कमज़ोर थी? मजबूत टीम बनाई जाएगी उस लेवल पे? देखिए, बदलाव तो हर जगह संभव है। रही अपनी स्टेट बॉडी में भी और डिस्ट्रिक्ट बॉडी में भी हर जगह बदलाव किया जाएगा जी। जो साथी ये लगता है भाई काम करने में थोड़ी सी लचीलापन है, जो स्ट्रॉन्ग से साथ में खड़ा रहेगा उसको साथ आगे लेके आएंगे। और जो ये लगता है भाई साथ आने में सक्षम नहीं है, कभी हमारी मांगों को उस तरीके से उठा नहीं रहा, तो हम उसके जगह बदलने में भी सक्षम है, उसका बदलाव किया भी जाएगा। और ये दूसरी बात, आपने बात की बीएमएस की, हमने बीएमएस की तंग गलियों को छोड़कर खुले आसमान में आ गए हैं। और खुले आसमान में हमें एक चीज़ मिली है कि हम जो ओलंपिक साथियों को छोड़ के गए थे 42 दिन में, वो साथी आज भी वहीं बैठे हैं। और एक कॉल पे हमें तो ये कहते हैं कि पिछली बार तो 80% 90% आए थे, 100% जो साथी हमारे नहीं आए थे, किसी कारणवश नहीं आ सके थे, वो साथी भी आज 35-400 की मिसाल लेके उसे खुले आसमान में सरकार का विरोध करने का काम करने के लिए आज एक कॉल पे बैठे हैं। जैसे आप बोलते हैं 112 डायल एक कॉल दूर, उसी प्रकार कलरक एक कॉल से दूर हैं। जब हम उनको कहेंगे भाई साथियों आज आवाज़ उठाने का फिर से समय आ गया। पहली बार तो तीसरा तोड़ है सरकार के साथ, उस तीसरा तोड़ में सरकार का भी तोड़ कर दिया जाएगा और 35-400 का तोड़ कर दिया जाएगा। और उस दिन यहाँ से ताड़ियां बजाकर सभी लोगों के समर्थन से 35-400 लेने का काम करेंगे बहुत जल्दी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कलरकों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है और आज इन्होंने जो सरकार के खिलाफ यहाँ गूंज लगाई है और जिस तरह का ऐलान किया है, 3 महीने में जो कमेटी है यदि पॉजिटिव रिपोर्ट कलरकों के प्रति नहीं देती है तो बहुत बड़ा आंदोलन एक दोबारा फिर ये शुरू करेंगे और पहले से बड़ा आंदोलन करने की इस बार तैयारी में है। पड़ताल टीवी पर बने रहिए। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।